सुशांत के साथ क्या एक और शख्स की डेथ हुई थी। आपको याद होगा जब सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं थे तब एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिस फोटो में दावा किया गया था कि सुशांत के साथ एक और शख्स हमारे बीच नहीं थे। वो कौन थे, क्या उनको कभी न्याय मिलेगा, क्या वो कोई बच्चा था, क्या वो कोई बड़ा था, आखिरकार कौन था वो। और साथ में दावा ये भी होता है कि 7 जून को किसी के घर पे पार्टी हुई थी और कई सारे लोग वहाँ पहुँचे थे और इसका दावा खुद उन्हीं लोगों ने अपने पोस्ट में दिया था। पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि रिपब्लिक ने भी ये सवाल उठाया था कि सुशांत सिंह राजपूत का जब शरीर अस्पताल पहुंचा था तब स्ट्रेचर इतना बड़ा कैसे था, और जिन शख्स की हाइट 6 फुट थी तो स्ट्रेचर में 7 फुट हाइट कैसे लग रही थी। लोगों ने दावा करा कि वो एक नहीं थे, वो 2 लोग थे और कुछ इसी प्रकार फोटोज़ वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। अभी तक लेकिन दावा ये जो बात को लेकर किया जा रहा था इसमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला था, पर ऐसा दावा सोशल मीडिया में बहुत हुआ कि एक नहीं 2 की डेथ हुई थी। और ऐसा दावा हम नहीं करते हैं। बताया जाता है कि जब सुशांत हॉस्पिटल गए थे, जब उनका शरीर लेके गए थे कूपर, तब उनका जो शरीर की फ़ोटो निकल के आई तब लोगों ने सवाल उठाए। जब उनका शरीर कूपर से विजय पार्ले शमशान पहुंचा तब कहा जा रहा था कि बारिश आ रही थी उस दिन, और बारिश की वजह से जो कहा जा रहा है कि उनका शरीर दिखा कपड़े के अंदर लिपटा हुआ, उसके अंदर कहा जा रहा है कि भीगने के कारण बॉडी शेप बाहर आई और बॉडी शेप देखते लोगों ने कहा कि ये कितने लोगों का शरीर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने सारे सवाल उठे इस मामले को लेकर, और इस मामले में सवालों के साथ साथ कई सारे फोटोज निकल के आई बाहर, कई सारी चीज़ें देखने को मिली। उसके बावजूद देखा जाए तो आज भी सवाल बहुत सारे उठते हैं, क्योंकि दावा ये होता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाला जो मामला है, इस मामले में जब वो हमारे बीच नहीं थे तब एक फ़ोटो निकल के आई जिसमें कुछ लोगों ने दावा करा कि आप गौर करिए, एक वीडियो के पीछे साफ दिख रहा है कि नीचे कोई है वाइट कपड़े में। अब लोगों ने कहा कि सुशांत अगर बेड के ऊपर है, जो वीडियो निकल के आ रही थी बाहर, तो फिर वो कोने में वाइट कलर में एक कपड़ा है, वहाँ कौन है। कुछ लोगों ने दावा करा कि ये वही है जिसके साथ भी गलत हुआ है। किसी ने दावा करा कि वो बच्चा है, किसी ने दावा करा वो बड़ा है। अब वो कौन था कौन नहीं था इसके बारे में कोई भी पुख्ता सबूत निकल के नहीं आया है। अभी फ़िलहाल ये मामला CBI के हाथ में है। जबकि कहा जा रहा है कि लोगों ने सवाल उठाए थे कि उस दिन एक नहीं 2 लोगों की डेथ हुई थी, और एक नहीं वहाँ पर 2 लोगों के शरीर एक साथ गए थे। यहाँ तक कि 3 साल में अभी तक सुशांत को न्याय नहीं मिला, सुशांत मामले के बारे में सच नहीं निकल के आया, तो दूसरा शख्स कौन था इसके बारे में क्या ही बात की जाए। पर सवाल ये उठना चाहिए कि क्या सही में कोई दूसरे शख्स के बारे में चर्चा जो हो रही थी, ऐसा कोई शख्स था वहाँ पर। अगर ऐसा कोई शख्स था तो क्या उनको न्याय मिलने का हक नहीं है, क्या उनको न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जब सुशांत 15 जून को उनका शरीर जो था वो विजय पार्ले शमशान पहुँचता है, तब उनका शरीर की जो फ़ोटो निकल के आई थी, जो आपके सामने दिखाई दे रही होगी, आप गौर से देखिए। अब इस फ़ोटो को गौर किया जाए तो इस फ़ोटो में बहुत सारी बातें अपने आप बयां हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें अपने आप देखने को आप मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार ये एक शख्स है, क्या 2 शख्स हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है किसी के साथ, तो जब भी उनको लेके जाया जाता है, फाइनल जो विधि होती है उससे पहले वो कपड़े खोले जाते हैं जो वाइट कपड़ा होता है, और उसके बाद जो पूजा की जाती है, पैर छुए जाते हैं, जैसा भी चीज़ें की जाती हैं, पूरी विधि की जाती है। तो क्या ये सारी विधि हुई थी जब सुशांत हमारे बीच नहीं थे, क्योंकि उस समय तो करीबी लोग ही वहाँ थे। पर कहा जाता है कि जैसे फ़ोटो बाहर निकल गई थी, उस फोटो को देखने के बाद तो लोगों ने सवाल ये भी उठाए थे कि आखिरकार क्या सुशांत के साथ किसी और का भी अंतिम संस्कार हो गया था। ऐसा दावा हम नहीं करते, ऐसा दावा सोशल मीडिया में उठाया गया था, और फोटो को देखने के बाद तो और उठाया गया था। कुछ ने दावा करा ये तो बच्चा है, अब कुछ ने दावा करा ये वही है जिसको आपने 14 जून को वीडियो में देखा था। पीछे एक शख्स दिख रहा था जो वाइट कपड़े में था, मतलब वाइट कपड़े में लेटा हुआ था, वहाँ वाइट कपड़ा दिख रहा था। बाद में दूसरी वीडियो निकल के आई तो फिर वो वाइट कपड़ा गायब था। तो लोगों ने दावा करा था कि जब सुशांत की सिस्टर वहाँ नहीं पहुँची थी तब तक वो वाइट कपड़ा पड़ा था वहाँ पर, और उसके बाद अचानक से वो वाइट कपड़ा गायब हो जाता है। तो लोगों ने कहा पहले ही कुछ छुपा दिया गया था क्या वहाँ पर उनके सिस्टर के आने से पहले। तो इस प्रकार इस मामले में सवाल इतने सारे उठते रहे, पर उन सवालों का जवाब क्या निकल के आया ये आपके सामने है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में चीज़ें निकल के आ रही थी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में बातें हो रही थी, वो अपने आप में चीज़ें बयां करती हैं कि आखिरकार सुशांत केस का क्या होगा, क्या इस मामले का सच बाहर आ जाएगा। आखिरकार ये सबसे बड़ा सवाल है कि 13 की रात और 14 की दोपहर या सुबह तक क्या हुआ,
इसका सच आज भी देश की जनता के सामने निकल के नहीं आया है। लोग जानते हैं कि मामले में बहुत गड़बड़ हो सकती है, मामले में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं, पर ये मामला सीबीआई के हाथ में है, एक ऐसी एजेंसी के हाथ में जिस एजेंसी पर देश विश्वास करता है। वो एजेंसी जिनके हाथ में कोई मामला जाता है तो लोग उम्मीद लगाते हैं कि अब सच बाहर आएगा। एक सीआईडी वो थी जो हम देखते थे जहाँ पर एसपी प्रद्युम्न आते थे। वो सीआईडी देखने के बाद लगता था कि बहुत जल्दी केस सॉल्व करती है सीआईडी, और सीआईडी जैसा तो कोई है ही नहीं। पर सीआईडी के बाद जब सीबीआई के पास ये मामला जाता है सुशांत वाला, तो जानने को क्या मिलता है कि 3 साल 2.5 साल बीतने के बाद भी सीबीआई के हाथ में क्या आता है ये कोई नहीं जानता। कोई अपडेट निकल के आती है? बिल्कुल नहीं आती है। तो इन सवालों को देखने के बाद अपने आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी एजेंसीज के बाद इतना बड़ा मामला जाता है, उसके बावजूद सामने क्या निकल के आया? कुछ नहीं। अब कहा जा रहा है कि देखने वाला विषय है कि क्या सुशांत मामले का जो भी सच है वो बाहर निकल के आएगा। क्या सही में 2 शरीर थे? स्ट्रेचर इतना बड़ा कैसे था? रिपब्लिक ने सवाल उठाया था, तो उन सवालों का सच क्या कभी बाहर निकल के आने वाला है या नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? अब अपनी बातें कमेंट्स में रखिएगा। पर दूसरी तरफ कहा जाता है कि 7 जून को क्या एकता कपूर के घर पे कोई पार्टी हुई थी? क्या डिनर पार्टी हुई थी? क्योंकि करण जौहर हो या मनीष मल्होत्रा हो, इनके कुछ पोस्ट हैं जिस पोस्ट में ये बयान करते हैं कि आज डिनर बहुत अच्छा था, डिनर पार्टी के लिए रेडी हो रहे हैं। कई ऐसी बातें निकल के आ रही थी जिसमें यह भी दावा होता है कि करण जौहर ने जो पोस्ट किया था वो लगभग 7 जून 2020 रात के करीब 1 बजे के आसपास उन्होंने पोस्ट किया था, और जो मनीष मल्होत्रा है उन्होंने करीब सुबह 9 बजे पोस्ट कर दिया था 7 जून को। कुछ इस प्रकार पोस्ट निकल के आ रहे थे, और बताया जाता है कि उसके बाद कुछ लोगों ने अपने पोस्ट भी डिलीट कर दिए थे। और उसी सेम डे चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर बातें कैसे हो रही थी। मतलब कभी चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर बातें नहीं हुई, पर उसी दिन देखा जाए तो बड़े बड़े लोग, जहां पर स्मृति ईरानी जी जो बीजेपी में मंत्री है, उन्होंने भी इस पूरे मामले में चर्चा करी और उन्होंने भी एक पोस्ट शेयर करा। साथ में कई सारे बॉलीवुड के लोगों ने भी चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर बातें करी थी। तो अचानक से चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर उस दिन बातें कैसी हुई? क्या आखिरकार ऐसा हो रहा था जिसके बाद इस बारे में बात करनी पड़ी या पोस्ट करना पड़ा? तो इसके बारे में तो कोई जानता नहीं है, पर फिर भी कहा जाता है कि जब बड़े बड़े लोगों के घर पे या बड़े लोगों को लेकर कोई मामला होता है तो छोटे छोटी बातों को लेकर सवाल नहीं उठाए जाते हैं। कुछ इसी प्रकार देखने को मिला है पिछले कई सालों से, और शायद ये अभी भी चल रहा है। अब देखने वाला विषय है, क्योंकि सुशांत मामले में तो सबने चुप्पी बनाई और सुशांत मामले को एक सिंपल मामला घोषित करने की कोशिश भी बहुत लोगों ने की, पर क्या ये मामला सिंपल है? क्या आपको लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम चाहेंगे आप मेरे कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि क्या सही में ये मामला इतना सिंपल है जैसा ये दिखाई देता है, या फिर कुछ और ही बात छुपी है इस पूरे मामले को लेकर? बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो कुछ मत करिए, यूट्यूब में जाइए, सर्च करिए सागर भल्ला रिव्यू, आपके सामने हम आ जाएंगे। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपका साथ बना रहे और वीडियो आगे तक पहुँचे। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।